का होने वाला पेशावर में कल जो जलसा हुआ उसमें लोगों की कितनी तादाद थी, ये वो सहाफ़ी भी बता रहे हैं जो एंटी तहरीक इंसाफ रहे हैं। उन्होंने भी इस चीज़ की तस्दीक की है कि पेशावर में जो जलसा हुआ उसने पेशावर की तारीख के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। नाज़रीन, आगे क्या होने जा रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने 16 तारीख को कराची में जलसे की अनाउंसमेंट की है और उसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पूरे पाकिस्तान में लोग जो हैं वो बाहर सड़कों पर निकलें। मैं वहाँ कराची में जलसा करूँगा और पूरे पाकिस्तान के लोग हफ्ते वाले दिन 16 तारीख को सड़कों पर निकलें और एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। नाज़रीन, जलसे के अंदर बहुत सीरियस सी गुफ्तगू इमरान खान साहब ने की। उन्होंने एक तहरीक आज़ादी स्टार्ट कर दी है। 1947 से लेके 2022 तक आज तक जितने भी इलेक्शन हुए सब इलेक्शन एक दूसरे पार्टी के खिलाफ होते हैं कि उस पार्टी ने ये काम नहीं किया, उस पार्टी ने पाकिस्तान के हक में ये काम नहीं किया, उस पार्टी ने पाकिस्तान को ये नुकसान पहुंचा दिया। लेकिन इमरान खान साहब अब जो तहरीक लेकर आ रहे हैं वो तहरीक आज़ादी है। इसके ऊपर देखना होगा कि पाकिस्तान की अवाम किस हद तक जो है वो इमरान खान साहब के ऊपर एतमाद करती है और किस तरह से इस तहरीक को आगे बढ़ाती है। अगर ये तहरीक बढ़ जाती है तो फिर मेरे ख्याल से जो मौजूदा हुकूमत है और इदारे हैं उन्हें बहुत टफ टाइम मिलने वाला है इमरान खान साहब की तरफ से। इसके साथ साथ नाज़रीन हम बात करेंगे हम शहबाज शरीफ साहब जो हैं जब से हुकूमत में आए हैं उन्होंने क्या क्या ऐलानात किए थे, उनकी क्या अचीवमेंट अभी तक पूरी हुई हैं नहीं हुई, कौन से उन्होंने यू टर्न लिए हैं। इस हुकूमत के शहबाज शरीफ के हुकूमत में आते ही चीनी 10 से 13 रुपये महंगी कर दी गई, घी जो है वो 10 रुपये महंगा कर दिया गया, पेट्रोल को भी महंगा करने का सोच रहे हैं, एक और बम आवाम पर गिराने जा रहे हैं। लेकिन मैं उन सहाफ़ियों से पूछना चाहता हूँ, वो सहाफ़ी जो एंटी इमरान रहे हैं स्टार्ट से, क्या किसी सहाफ़ी ने आवाज़ उठाई कि आते ही चीनी 13 रुपये या 10 रुपये महंगी क्यों कर दी गई? आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका मैं आपसे तारुफ करवाता हूँ। इमरान सुहेल साहब है, तजिया निगार हैं सीनियर। उनके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है हमारी एंकर पर्सन है सबीहा बुखारी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले इमरान मैं आपकी तरफ आता हूँ। पेशावर में जो जलसा हुआ उसमें इमरान खान साहब ने तहरीक आज़ादी की बात की और उन्होंने कहा कि मैं तहरीक आज़ादी चलाऊंगा, हम गुलामी की ज़िंदगी नहीं चाहते। इसके ऊपर आपका क्या कहना है कि लोग इस तहरीक को किस तरह से देखेंगे? अगर ये तहरीक कामयाब हो जाती है तो इदारों को और जो मौजूदा हुकूमत है उसे कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? क्योंकि जो एंटी इमरान है वो नहीं थे एक्सेप्ट कर रहे कि इतना बड़ा क्राउड होगा, इतने ज़्यादा लोग पेशावर जलसे में आ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर रियासत चाहे तो उसे किसी भी किस्म की कोई मुश्किल नहीं आ सकती। ये पहला एक नुक्ता अपने जहन में रखिएगा। अगर रियासत और इदारे चाहें तो शायद ख्वाह वो किसी तरह के भी हालात हों, अगर रियासत और इदारे चाहते तो इमरान खान भी 5 साल पूरे कर सकते थे, लेकिन रियासत और इदारों की मंशा नहीं थी जिसकी वजह से इमरान खान जो है वो अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाए। अगर अब भी 1.5 साल जो बचा है वो अगर शहबाज शरीफ साहब पूरा करना चाहे और रियासत और इदारे उनका साथ दे तो कोई ऐसी वजह नहीं है कि वो 1.5 साल पूरे ना करें। लेकिन जो बेसिक सवाल है वो ये है कि क्या अवाम जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। बेसिकली हर दफ़ा अगर आपने पिछले 72 साल की तारीख देखे तो हर किसी ने आकर महंगाई का एक वो कार्ड इस्तेमाल किया, बेरोज़गारी का कार्ड इस्तेमाल किया या फिर करप्शन का कार्ड इस्तेमाल किया। लेकिन पहली दफ़ा पाकिस्तान में हुआ कि कार्ड ज़रा मुख्तलिफ है और वो कार्ड ज़रा ज़्यादा संगीन कार्ड इस मरतबा इस्तेमाल होगा और वो है गद्दारी का कार्ड। आज तक जितने भी लोग आए उन्होंने कंपेन्स की, कभी किसी ने गद्दारी का कार्ड इस्तेमाल नहीं किया। और जो इमरान खान का नैरेटिव है और वो जो कार्ड इस वक्त पाए हैं वो ना तो महंगाई का है। अगर वो महंगाई का कार्ड होता तो शायद इमरान खान साहब 5 साल पूरे करने के बाद मुझे नहीं लगता कि 100 भी सीटें वो लेते। लेकिन शायद अगर मैं ये कहूँ कि अपोजिशन ने और उनको लाने वालों ने अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है तो ये गलत नहीं होगा। वो इस तरह कि कौम भूखी तो रहना पसंद कर लेती है लेकिन अपने मुल्क के खिलाफ गद्दारी को पसंद नहीं करती है। तो जिस चीज़ को छेड़ा है शहबाज शरीफ साहब को लाने वालों ने वो शायद अंदाज़ा नहीं कर पा रहे थे कि ये कार्ड इतना हिट हो जाएगा कि अगर आप रात के जलसे की बात करें तो रात होने वाले जलसे में जिस तरह से गद्दारी का कार्ड हिट हुआ है, जिस तरह से इमरान खान ने अपना नैरेटिव बिल्ड किया नहीं है, अभी मैं अगर उसको कहूँ कि अभी उसकी तमहीद बांधी है तो उसकी तमहीद में ही सारी चीज़ें आया हो गई हैं। जिस तरह से लोगों ने उस जलसे में आकर
शिरकत नहीं की है। लोगों ने अपने गुस्से और अपने एहतजाज को शो किया है उस जलसे में आकर कि अगर आप ऐसे किसी को निकालेंगे, अगर किसी को गैर मुल्की मुदाखलत के बाद निकालेंगे या गैर मुल्की मुदाखलत पाकिस्तान में होगी, तो फिर उसका जो रिएक्शन है वो आवाम किस तरह से दिखाएंगे। सो रात का जलसा पेशावर में होने वाला ये इब्तदाइया था। इस इब्तदाइये के बाद अब इस गेम को शुरू होना है। अब जब ये गेम शुरू होगी, ये खेल इख्तिताम पजीर होगा, या तो पूरी इनिंग खेलनी पड़ेगी। 5 डेज का जो टेस्ट मैच है, ये T20 है या वनडे है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पहले दिन का आगाज हो चुका है, पहला ओवर हो चुका है। अब देखना है कि मैच का बाकी हिस्सा कितनी देर में ख़त्म होता है। मैच के दौरान बारिश हो जाती है, मैच जो है वो पोस्टपोन हो जाता है, या फिर कोई ऐसा जगह आती है कि शायद सामने वाली टीम जो है वो भाग जाए। मैच फिक्सिंग नहीं, टीम भाग भी जाती है। अक्सर वो कहती है कि हम एक इनिंग या मैच शुरू होते ही अंदाज़ा हो जाता है। बॉक्सिंग में एक टर्म यूज़ की जाती है, नॉकआउट। इमरान खान साहब अगर नॉकआउट कर देते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह का सिचुएशन आए कि लंबा ये सीन चले। अगर तो लंबा चलेगा फिर तो टेस्ट मैच वाली सिचुएशन आ जाएगी, फिर तो ड्रॉ और विन वाला चक्कर आ जाएगा। लेकिन अगर नॉकआउट कर देते हैं, वो ऐसा पंच लगता है। पहले जलसे में तो अच्छा रिंग में उतरे हैं, लेकिन उसके बाद क्या होगा ये आने वाला वक्त आपको बता। राइट इमरान। अच्छा सबिया, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मरियम नवाज़ ने ट्वीट किया और 1-2 तस्वीरें शेयर करके उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पेशावर के जलसे में लोगों की तादाद 10 से 12 हज़ार के करीब होगी। फिर गरीदा फरूकी सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी कहा कि पेशावर का जलसा नाकाम हो चुका है। तो मैं प्रोड्यूसर साहब से कहना चाहूँगा, ज़रा जलसे के वो मनाजिर तो दिखाइएगा जो कंटेनर के ऊपर से वीडियो ली गई थी। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये किस कदर क्राउड जो है वो पेशावर के जलसे में मौजूद है। और यहाँ पर गरीदा फ़रूकी साहिबा और मरियम नवाज़ साहिबा ये फरमाती हैं कि 10 से 15 हज़ार लोग होंगे। अगर ये 10 से 15 हज़ार लोग हैं तो फिर मेरे ख्याल से इनकी काउंटिंग में बहुत बड़ा फ़र्क है, या इन्हें काउंटिंग आती नहीं है। जिस भैया क्या कहना चाहेंगे इस पर? मेरा ख्याल है 10 से 20 भी नहीं, शायद आप चलें, आप 400-500 कह लें उनकी खुशी के लिए। लेकिन वो ये है कि आजकल सहाफ़त के हवाले से अगर बात करें तो सहाफ़ियों के भी अपने ग्रुप्स कुछ अनफॉर्चुनेटली बने हुए हैं, और कोई किसी की साइड पे है और कोई प्रो है, कोई एंटी है, तो इस हवाले से। लेकिन ये है कि सहाफ़ती कुछ तकाज़े भी होते हैं, उनको ज़रूर मलूज़े ख़ातिर रखना चाहिए। आपको लोग सुनते हैं, देखते हैं, तो फिर आपको सही रिपोर्टिंग करनी चाहिए या सही बात करनी चाहिए। अभी जो भी तस्वीर आ रही हैं ये जलसे के हवाले से, जितनी भी वीडियोस आ रही हैं तमाम उसके हवाले से मीडिया पे तो ब्लैकआउट रहा, एक ही चैनल उसको दिखा रहा था, मगर ज़ाहिर है आजकल जितनी भी लोग हैं उनके हाथों में इस वक्त है मोबाइल है, और मोबाइल जो है उस अब कोई टीवी चैनल इतना देखता भी नहीं है, तो सब सोशल मीडिया को फॉलो कर रहे होते हैं, वहाँ पे सब कुछ शेयर हो रहा है, तो इसलिए आजकल कुछ ढक्का छुपा नहीं है, सबके सामने है, तो ये वजह होती है। लेकिन सहाफ़ियों के हवाले से इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ज़ाहिर है वो अपनी पार्टी को, अब उन्होंने जैसे मैंने पहले ही कहा कि अब अपने अपने उन्होंने नहीं, सहाफ़त में तो कोई पार्टी नहीं होती भी है। लेकिन मैंने पहले कहा ना कि अनफॉर्चुनेटली अब ये हो गया है, तो अब कुछ जैसे कि PTI के ऊपर बहुत तनकीद की जाती थी कि आप कुछ सहाफ़ियों को ज़्यादा तरजीह देते हैं, उनसे बात करते हैं, या आप हमारे प्रोग्राम्स में नहीं आते, आपने हमें बिल्कुल ही साइड पे कर दिया है। और इसी तरह कुछ दूसरी पार्टियों के बारे में भी कहा जाता है कि जी वो इन चैनल्स पे नहीं जाते, इन सहाफ़ियों से नहीं मिलते, उनके कुछ ज़्यादा फेवरेट हैं, उनको बुलाया जाता है हर जगह पे, तो एक वो तकसीम हो गई है। तो ये कुछ सहाफ़ियों को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है अगर आप आज़ादी सहाफ़त की बात करते हैं तो फिर आपको जो भी चीज़ दिखानी है वो आपको इस तरह से न्यूट्रल होकर दिखानी है, आपको किसी की साइड नहीं लेनी, तो ये सहाफ़ती तकाज़े हैं, इनको तो ज़ाहिर है फॉलो करना चाहिए। बाकी जो है वो जलसे के। अच्छा भैया, आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में 3.5 साल में कभी भी किसी मीडिया के या कभी भी किसी दोस्तों को, रिश्तेदारों को बुलाकर सरकारी ख़जाने पर इस तरह से दावतें नहीं उड़ाई गई, इफ्तार पार्टीज़ नहीं हुई? जिस तरह शहबाज शरीफ के इक़्तिदार में आते ही दूसरे दिन इन्होंने इफ्तार पार्टी का ऐलान किया और 20 से 22 सहाफ़ी जो हैं उन्होंने वज़ीर आज़म हाउस जाकर
बहुत अच्छे तरीके से 3.5 साल का पेट भरा अफ्तारी तो करके। ये तो आपको पहले ही दिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कह दिया था कि वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। तो पुराने पाकिस्तान में तो फिर यही होता था, क्या प्रोटोकॉल्स होते ये थे, वजह, दावतें ये होती थी। आपको लगता है कि ये रीजन हो सकती है साफियों की कि उन्हें खाने को खुला मिल जाता है, उन्हें फिर तन्हाई उनकी मजीद बढ़ जाती हैं पुराने पाकिस्तान में आकर? ये तो खैर आप अगर आप ये भी कह लें, और ये लेकिन ये एक बात है जो ज़रूर हमें कहनी चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 3.5 साल दौरे हुकूमत अभी गुजरा है, उसके अंदर भी बहुत से सहाफ़ियों को निशाना बनाया गया और उनके बाकायदा नाम ले लेके उनके खिलाफ कैंपेन्स की गई, जिसकी हम भी बहुत मुखालफत करते रहे, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर जब आप ज़ातियात के हवाले से बात करते हैं तो फिर आप ये एक्सपेक्ट मत करें कि अगला फिर आपको फेवर देगा या आपके हवाले से अच्छी बातें करेगा, क्योंकि जब आप इतनी तनकीद करेंगे तो फिर आपको वहाँ से भी सुनने को मिलेगी। हाँ, झूठ सच ये अब सारा कुछ मिक्स हो गया। अब आप इस बारे में तो बात ही ना करें कि ये झूठ बोल रहा है या ये सच बोल रहा है। अब तो इतनी वो नफरत फैल चुकी है एक तरह से कि आप उसको कम करना बहुत मुश्किल हो गया। एक तकसीम पैदा हो गई है, अगर आप देखें नज़रियात में, लोगों में, तो एक जो तकसीम पैदा हो गई, ये बड़ी ख़तरनाक भी होती है। तो अच्छा, राइट सबिहा, आपका पॉइंट आ गया। इमरान, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा, मुझे आप बताइएगा, इमरान खान साहब ने अपने जलसे में फरमाया कि अमरीकी, हम तुम कौन होते हो हमें माफ़ करने वाले, हम तुम्हारी धमकियों से नहीं डरते। तो मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ साहब जब इक़्तिदार में आए तो उनके इक़्तिदार में आते ही अमेरिका ने और भारत ने मिलकर पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा कर लिया दोबारा से। तो क्या आपको लगता है कि जब तक हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब इक़्तिदार में रहे, अमेरिका, भारत या किसी भी दूसरे मुल्क की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इस तरह से बात कर सके? अगर की भी गई तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया गया। तो क्या शहबाज शरीफ की तरफ से ऐसा कोई जवाब अभी तक देखने को नज़र क्यों नहीं आया? देखिए, जैसे ही वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने हलफ लिया, हलफ लेने के बाद वो अपनी जो भी मसरूफियात थी वहाँ शुरू हुए, तो बहुत सारे ममालिक की जानिब से उन्हें खैर सगाली के पैगाम आए, उन्हें मुबारकबाद के पैगाम आए, मिलकर चलने के पैगाम आए। ये कोई नई चंबे की बात नहीं है। जब भी किसी भी मुल्क का सरबराह आता है तो हर कोई ऐसा मुल्क दुनिया में जो आपके साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहता हो, माशी तौर पर चलना चाहता हो, अगर किसी भी तरह से ताल्लुकात को अच्छा रखना चाहता हो, तो मेरा ख्याल है कि उनके पैगाम आते हैं। और अमेरिका भी के पैगाम आए, वो भी चाहते थे कि पाकिस्तान में जो स्टेबिलिटी हो, सियासी इस्तेहकाम हो, और उन्होंने शहबाज शरीफ को पैगाम दिया कि हम आपके साथ मिलकर चलना चाहते हैं। टर्की की बात कर लें, वहाँ से पैगाम आए, सऊदी अरब से पैगाम आए, इवन रशिया, इसलिए मैं इतना जोर दे के कह रहा हूँ कि जब साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जब अदम एतमाद उन पर हुआ, तो रशिया ने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। उन्होंने की जो रोज़ाना की ब्रीफिंग होती है, तो उनकी तर्जुमान ने ये कहा कि अमरीकी मुदाखलत जो है वो पाकिस्तान में पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें बेहतर नहीं है। लेकिन उनका पैगाम आना कि हम आपके साथ अच्छे ताल्लुकात की बिना पर चलना चाहते हो, तो ये रवायती पैगाम आते आते रहते हैं। लेकिन अब शहबाज शरीफ तो अपनी काबीना के जो प्रोसेस है, किस तरह से उसको बनाना है, किस तरह से अपने इंतज़ामी अमूर को चलाना है, किसके पास कौन सी वजारत जाएगी, सूबों को किस तरह से लेकर चलना है, अभी इन मामलात से तो वो निकल लें। फिर आलमी सतह के जो मामलात है वो तो बहुत। इमरान, आपको लगता है कि इन मामलात से ये निकल सकेंगे? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 15 से 20 वजारतें पंजाब में मांग रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में तो वजारतें, मेरा नहीं ख्याल कि 15 से 20 तो उनके लोग भी नहीं है। अगर 15 से 20 लोग हों तो फिर वो वजारतें। नहीं, मसला ये है कि उनकी काबीना में कोई शामिल नहीं होना चाह रहा। अभी उनके लिए सबसे बड़ा दर्द सर ये है। एग्जैक्टली, क्योंकि पंजाब में तो उनकी इतनी सीटें भी नहीं है। 15 से 20 सीटें आएंगी तो वजारतें होंगी ना। हाँ, वफाक की अगर बात कर ले तो वफाक में टोटल कुछ 40 से 42 वजारतें होती हैं। 40 से जो 42 वजारतें हैं उनमें से आपने MQM को भी 3 वजारतें देनी है, आपने जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान साहब को भी जो है वजारतें देनी है, 4 वजारतें उनको देनी है आपने। उसके बाद आपने जो बाप पार्टी है उनको भी वजारतें देनी है। अब ये तकरीबन आधी से ज्यादा वजारतें तो इन जो इत्तेहादी हैं उन्हीं की तरफ चली जाएंगी, जो आपके साथ स्टेक होल्डर्स खड़े हुए थे। पीपल्स पार्टी का जो मेन एजेंडा है वो 2 चीज़ों पर इस वक्त स्टैंड किए हुए है। सबसे पहली बात है कि वो कहते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को या फिर हिना रब्बानी खर साहब को, इन 2 लोगों को वजारत खारजा दें। उसके साथ साथ वो जो सदर के लिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब जो वो सदर बनना नहीं चाहते। वो एक खबर जराए से आई है कि वो अपनी जो बहन है फरियाल तारपुर साहिबा,
उनको सदारत के लिए सामने लाना चाहते हैं, जिस पर अभी तक डेडलॉक जो है वो बरकरार है। मौलाना फजल रहमान और फरियाद तारपुर, इन दो लोगों में डेडलॉक जो है वो बरकरार है। पीपल्स पार्टी चाहती है कि उन्हें जो है वो सदारत मिले, लेकिन मौलाना फजल रहमान की जब बात आती है वो कहते हैं उनकी बहुत स्ट्रगल है, लेकिन जो आसिफ अली जरदारी हैं वो कहते हैं कि मेरे पास जो 70 लोग थे, जो मैं 70 लोग जो उन्होंने हालिया इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे पास 70 लोग थे, मैंने जाके शहबाज शरीफ को कहा कि मेरे पास 70 लोग हैं, आप वजीर आजम बने। अब अगर इस बात को देखिए कि अगर वजीर आजम की सीट आसिफ अली जरदारी की वजह से शहबाज शरीफ को मिली है, तो फिर किस तरह से शहबाज शरीफ साहब जो है वो फरियाद तारपुर साहिबा को मना करेंगे कि आप सदर उनको मत बनाएं? किस तरह से मना करेंगे कि हिना रब्बानी खर जो है वो वजारत खारजा पर ना जाए, बिलावल भुट्टो जरदारी वजारत खारजा पर ना जाए? ये यहाँ पर अभी डेडलॉक जो है वो बरकरार है। अभी MKM का मामला भी बाकी है। MKM जो है वो चाहती है कि वो गवर्नरशिप जो जल्द से जल्द अनाउंसमेंट हो। उस हवाले से भी अभी मुझे नहीं लगता कि शहबाज शरीफ साहब इस पोजीशन में हैं कि वो जल्दबाजी में कोई फैसला करें, क्योंकि अगर आप उनके अपने लोगों की बात करें तो आप उनके अपने लोगों को कहाँ एडजस्ट करेंगे? फिर आपको बहुत सारी मुशीरों की एक बहुत बड़ी एक तादाद बढ़ानी पड़ेगी, जो कि मुस्लिम लीग नून के मुशीर जो है वो ज्यादा होंगे, वुज़रा होंगे आपकी अपनी पार्टी में से थोड़े से, पीपल्स पार्टी के और इत्तेहादी बहुत ज्यादा वुज़रा होंगे। फिर मुशीरों की जो बात माजी में कही जाती थी कि खजाने पर बहुत बोझ है और मुशीरों और वजीरों की एक बहुत बड़ी तादाद है, आपने अगर 100 के करीब आकर वजीर और मुशीर ही हो गए तो फिर एक बहुत बड़ा क्रिटिसाइज इस मरतबा फिर जो है वो हुकूमत पर राइट। अच्छा इमरान, ये भी बताइएगा कि जिस तरह से इमरान खान साहब ने जलसे में कहा कि हुकूमत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को गिरफ्तार कर रही है, छापे मार रही है, तो शहबाज शरीफ तुम बाज आ जाओ, अगर मैंने कॉल दे दी तो फिर तुम्हें छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। तो आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? क्या हुकूमत को इस तरह के इकदाम करने चाहिए कि मुल्क जो है वो मजीद इंतशार में जाए या मजीद उसमें बदमज़गी पैदा हो? देखिए, मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा दूर से सोच लेते हैं। गिरफ्तारियों वाला मामला अभी हुकूमत अपने हाथ में नहीं लेगी, तब तक नहीं लेगी जब तक पंजाब डिसाइड नहीं हो जाता। पंजाब जब डिसाइड हो जाएगा, आपको पता है कि पंजाब अगर मुस्लिम लीग नून के पास आ जाता है तो पंजाब की जो पुलिस फोर्स है, हमेशा से इमरान खान ये कहते रहे कि जो पुलिस फोर्स है उसको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर एहतजाजी रैलियों में अगर पकड़ धकड़ का मामला भी आएगा तो वो सिर्फ एक जो कार्ड इस्तेमाल होगा वो पंजाब पुलिस होगा। पंजाब पुलिस के पास इतनी ज्यादा नफरी भी है कि वो लाहौर की अगर बात कर ले तो 120 से ज्यादा यहाँ पर थाने हैं, तो वो फिर उस नफरी को सियासी तौर पर इस्तेमाल करते हैं, वो जो उनके मेन कारकुनान है उनको गिरफ्तार करेंगे। लेकिन अभी ये काम नहीं शुरू होगा, अभी इस काम में थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने पहले ही आपको कहा कि वजीर आजम जो है वो शहबाज शरीफ अभी अपने जो इंतजामी अमूर है उनको देख रहे हैं, किस सेक्रेटरी को लाना है, किस सेक्रेटरी को उतारना है, ब्यूरोक्रेसी को कहाँ सेट करना है, कहाँ से निकाल के कहाँ लेके जाना है, ये सारे मामला तो उनके लिए भी दर्द सर बने हुए। तो अब मुझे लगता है कि गिरफ्तारियों वाला मामला तो भी थोड़ा डिले है, लेकिन सबसे जो मेन मामला है, चाहे वो मीडिया पे ना शो करते हो, लेकिन बहुत बड़ी टेंशन पंजाब है। पंजाब का मामला गो कि अब फाइनल हुआ है, जो लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला किया कि 16 तारीख को इलेक्शन होंगे। लेकिन आज जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है उसमें ये हुई है कि जो डिप्टी स्पीकर थे पंजाब असम्बली के, उनके खिलाफ भी एक रिट पिटीशन दायर कर दी गई है कि उनके जो इख्तियारात है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सब्तैन रजा हैं उनकी जानिब से, सब्तैन खान की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त समाअत के लिए आज रखी गई थी, जिसे समाअत के लिए शुरू भी कर दिया गया है। उसका फैसला अगर एक आधे दिन में आ जाता है तो फिर जो डिप्टी स्पीकर है पंजाब असेंबली, उनके पास भी इख्तियारात खत्म हो जाएंगे, तो फिर इलेक्शन कौन करवाएगा? मुझे ये मामला थोड़ा सा और डिले लगता है। अगर लाहौर हाई कोर्ट ने कोई ऐसा डिसीजन ना दे दिया डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, अगर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ कोई ऐसा मामला आ जाता है उनके खिलाफ कि वो जो है अपने काम को जारी नहीं रख पाते, तो फिर ये मामला कहीं और चला जाएगा। सो आपका सवाल का जवाब यही है कि गिरफ्तारियां अगर होती भी हैं, अगर होती भी है तो कितनी करेंगे? मैं आज आपने जो रात जलसा देखा, जेल बरो तहरीक का भी ऐलान हो चुका है, केपीके में जो जलसा देखा, अगर आप केपी के पख्तूनों की अगर माजी में या अब भी मिसाल ले लें तो वो थोड़े ज्यादा एग्रेसिव है पंजाबियों से। अगर आप उनको पकड़ने जाएंगे तो आप केपीके के, अगर मैं रात के जलसों की बात कर लूँ, रात वाले जलसे के, अगर ये सारे लोग गिरफ्तारी के लिए खुद को पेश करते हैं तो आपको क्या लगता है कि आपकी रियासत इस काबिल है कि इन तमाम लोगों को गिरफ्तार करके कहीं बंद कर सके? पॉसिबल ही नहीं है। ये वो काम है जो आपने अभी अपने सवाल में उठाया, ये इम्पॉसिबल काम है। कितनी बड़ी गिरफ्तारी करेंगे? तो अल्टरनेट
जो सोल्यूशन होगा इसका वो यही जब एक होगा। कौम बाहर निकला है तो आपको- फिर गिरफ्तारियां होना बहुत मुश्किल हो तो जाती आपको है। आप कितने लोग गिरफ्तार करेंगे? 1000, 2000, 10,000, 20,000, राइट, इमरान 30,000? सबिहा यहाँ पर सबिहा आप मुझे बताइएगा, हुकूमत में आते ही ये वही पीडीएम है जो तमाम जमातें मिलकर इस टाइम हुकूमत बना रही हैं, और जब ये पीडीएम की जमातें बाहर निकलकर जलसे इमरान खान के खिलाफ कर रही थी, इनका ये एक मेन जो नैरेटिव था वो ये था कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, गरीब आवाम जो है वो इससे पिस रही है, गरीब आवाम पर जुल्म किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से जब ये इक़्तिदार में आए हैं, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने हैं, इनके बनते ही 24 घंटों के बाद चीनी जो है वो 10 से 13 रुपए महंगी कर दी गई है, फिर घी है उसे 10 रुपए महंगा कर दिया गया है। अब देखो आने वाले दिनों में उम्मीद कर रहे हैं कि पेट्रोल भी शायद ये महंगा कर दें, क्योंकि खान साहब ने जिस तरह 3 महीने पेट्रोल को ब्रेक लगाई थी, इनकी समझ से बाहर है वो कि खान साहब ने पेट्रोल क्यों नहीं था बढ़ाया। फिर इन्होंने इलेक्ट होते ही इन्होंने ये ऐलान किया कि हम जो हैं 10% जो है वो तनख्वाहें बढ़ा देंगे, लेकिन बाद में उससे भी यू टर्न ले लिया। इस भी है, क्या कहेंगे आप इस पर? अच्छा, जिस तरह से महंगाई की बात आपने की है ना, तो ये तो हुकूमत में आने से पहले जब पता चल गया था कि अब तहरीक अदम एतमाद लेके आई जाएगी, तभी से बयानात आने शुरू हो गए थे। अगर आपको याद हो कि मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे थे कि पेट्रोल की कीमत क्यों कम की गई है, हमें आते ही 10 रुपए या इससे ज़्यादा हमें बढ़ानी पड़ेगी, तो हम पे तो सारा नज़ला जो है अवाम का हम पे गिर जाएगा। और फिर महंगाई के हवाले से भी यही बात हो रही थी। बहुत सारे, जिस तरह पहले आप कह रहे थे ना कि कुछ सहाफ़ी, अब ये क्या ट्रेंड चल पड़ा, तो बहुत सारे चैनल्स जो थे वो पहले ये दिखा नहीं रहे थे। इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा कह रहे थे कि सारी दुनिया में महंगाई है और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में तो हमने ये कीमतों को काफ़ी सस्टेन किया हुआ है और काफ़ी यहाँ पे हालात बेहतर हैं बाकी दुनिया की निस्बत। तो अब कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो वाकई दिखा रहे हैं, एकदम से उनके ट्रेंड चेंज हो गए हैं, जो दिखा रहे हैं कि अमेरिका में तारीख की सबसे ज़्यादा महंगाई वहाँ पे है और उसका इल्ज़ाम अब दिया जा रहा है रशिया को। तो बहरहाल महंगाई हर जगह पे है और इसके हवाले से पहले से बयानात आ रहे थे। सैलरीज़ का जहाँ तक मसला है वो कहा जा रहा था पेंशन के सैलरीज 10% बढ़ाई जाएगी, तो फिर वो वापस ले लिया गया। वो जाहिर है उन्होंने एकदम आते ही पहले तो सबकी अपने तरफ फेवर लेने की कोशिश की और दिखाया कि हम आते ही बहुत दूध शहद की नहरें बहाने लगे हैं, हालात बहुत बेहतरीन होने वाले हैं क्योंकि मियाँ शहबाज शरीफ आ रहे हैं और वो बड़े मेहनती हैं। लेकिन जाहिर है ऐसे मुल्क नहीं चलते हैं कि अगर आप ये सोचें कि हम आके बस ऐलानात कर देंगे और फ़ौरन सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जब आपको इकॉनमी की कंडीशन पता चलती है, जब आपको पता चलता है कि हमारे पास इतने वसाइल हैं और इसके अंदर हमने सारा कुछ करना है, तो जाहिर है फिर आपको कैलकुलेशंस जो है दोबारा से करनी पड़ती हैं। तो पहले से ऐलानात नहीं कर देना चाहिए, पहले सब कुछ देख के, तो फिर इसीलिए ये चीजें वापस भी लेनी पड़ी। लेकिन ये 10 से 13 रुपए चीनी बढ़ाने का, या आपको क्या लगता है ये क्यों बढ़ाएगी? ये सब तो करना क्योंकि ये जिस तरह से नहीं करना नहीं पड़ेगा। आपने एक चीज को नोट नहीं किया, देखिए मेरे जो इल्म में है या मुझे जो लग रहा है मैं वो आपसे शेयर कर लेता हूँ। चीनी चोर जिसे कहते थी पीडीएम की जमातें, जहांगीर तरीन शुगर मिल उनकी, शहबाज शरीफ की शुगर मिल, शरीफ फैमिली की शुगर मिल, मतलब शुगर मिल इनकी अपनी है जो इस टाइम पाकिस्तान के इक्तदार में मौजूद हैं। तो क्या आपको नहीं लगता इन्होंने जो हॉर्स ट्रेडिंग की उसमें जो पैसा खर्च किया गया 20 से 25 या 30 लोगों को, वो हॉर्स ट्रेडिंग का वो रिकवर तो नहीं करना चाह रहे की जा रही है। बिल्कुल इस तरह की भी बातें हो रही हैं और चूंकि इनकी शुगर मिल्स हैं तो जाहिर है ये इल्ज़ाम तो इनको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। और जाहिर है इलेक्शन भी आ रहे हैं आगे, तो ये तो हमें पता ही था कि कुछ सेटिंग्स होंगी, कुछ चीज़ें अपनी फेवर में करने की कोशिश की जाएंगी। अब मियाँ शहबाज शरीफ निकले हुए हैं मेट्रो बस सर्विस के चक्कर में भी कि उसको भी जल्दी से चलाया जाए, जिन रूट्स पे नहीं चल रही है, काफ़ी बरहम भी हुए हैं। लेकिन उनको एक मैसेज ये है कि ये जो भी वो फैसले करने जा रहे हैं पहले अपनी काबीना को वो ऐलान कर दें, क्योंकि इस तरह से किसी भी फैसले की वैल्यू नहीं होगी जब तक कि वो अपनी काबीना का ऐलान नहीं करेंगे। अच्छा, एक बात आपने पहले मुझसे पूछी थी सहाफ़ियों के हवाले से, तो मैं आपको वो याद करवा दूं कि मरियम साहिबा की एक ऑडियो लीक हुई थी जिसके अंदर वो कह रही थी कि इन चैनल्स को बिल्कुल भी एड्स नहीं दिए जाएंगे और बाकी जो उनकी मुखालिफत में उन्हें लगता है कि उनका मौक़िफ़ बयान नहीं करते या उनकी मुखालिफत में बात करते हैं। फिर वो कुछ टोकरियों का भी जिक्र कर रही थी, कुछ सहाफ़ी हैं उनके लिए टोकरियाँ मंगवाई हैं, वो उनको भिजवाएं। तो वो जो आप कह रहे थे ना कि सहाफ़ी आजकल इस तरह से क्यों करने लगे, तो ये तकसीम जो है ना खुद पैदा की जाती है
कि इनको कुछ को पसंदीदा करार दे दिया जाता है, उनको बुलाया जाता है खानों पे, लेकिन फिर सबिया जो सबिया अपना ज़मीर भी, उनमें ले जाया जाता है उनको, तो फिर अपना जाहिर है कि ज़मीर भी तो हालात होता है पैदा ना, ही होते हैं। अपने ज़मीर को नहीं, किस ये तरह से, पाकिस्तानी सियासत में, सहाफत में आप ज़मीर की बात ना करें। ज़मीर सहाफत और सियासत ज़मीर दोनों साहब जो में है ना, वो शायद वो भी गैर मुल्की दौरे पे गए हुए हैं, वो कहीं और मुकीम है आजकल। ज़मीर को आप यहाँ मत लेके आए। अच्छा, ये काबीना के हवाले से जो इमरान भी बात कर रहे थे ना कि शहबाज शरीफ साहब को असल में ये जितना भी अब जिस तरह से हम कहते हैं कि चूचू का मुरब्बा बना लिया है या बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया है, अब ये मियां शहबाज शरीफ के लिए एक बड़ी टेंशन पैदा होने वाली है, क्योंकि कहीं जाके उन्हें किसी के घुटनों को हाथ लगाना पड़ेगा, किसी के पैरों को हाथ लगाना पड़ेगा, किसी के सर पे हाथ रखना पड़ेगा। इतने ज्यादा जो इत्तेहादी मिलाए हैं जिनके साथ मिलकर हुकूमत गिराई, अब यही उनके गले पड़ने वाला है। और दूसरा ये जो पीडीएम है या ऑपोजिशन जमातें जिन्होंने इमरान खान साहब का तख्ता उलटने की कोशिश किया है, तहरीक अदम एतमाद लेके आए, उनके लिए उन्होंने फेवर कर दी, क्योंकि पहले लोगों ऐसे लग रहा था कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी बहुत कम हो गई अवाम के अंदर महंगाई की वजह से, और ये सवालात पूछे जाएंगे जब वह हुकूमत से बाहर आएंगे। लेकिन अब असल में ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, उसने अपने लिए एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर लिया और उसने तहरीक इंसाफ के हक में बहुत अच्छा कर दिया। इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी तो बहुत इंक्रीज की है, जो हम सब भी देख रहे हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज को जो सख्त फैसले करने पड़ेंगे, मियां शहबाज शरीफ को जो सख्त महंगाई के हवाले से जो उन्होंने आते ही कहा कि ये मैं सैलरीज बढ़ा रहा हूँ, फिर उसको वापस ले लिया गया। अब महंगाई जो है बहुत ज्यादा है, चीनी की कीमतें बढ़ी, ऑयल प्राइसेस के हवाले से आप मुझे कह रहे थे, सारी दुनिया में ये है, तो यहाँ पे भी भुगतना पड़ेगा, पेट्रोल की प्राइसेस भी बढ़ानी पड़ेंगी। फिर इन्होंने जो कुछ तकर्रुर तबादले कर रहे हैं, इलेक्शन की सेटिंग करनी है, वो भी एक बहुत बड़ा मसला इनके लिए होगा, क्योंकि आजकल मीडिया की नजर तो एक एक आपकी हरकत पे राइट्स भी है। आपके पॉइंट आ गया। मुझे बताइएगा, 3 घरों को वजीर आजम हाउस डिक्लेयर कर दिया गया है, ये शाही खर्चे, ये शाही खानदान, क्या ये हमेशा से इसी तरह ही करते रहेंगे? वेलकम टू पुराना पाकिस्तान, जो मैंने आपको पहले ही कहा है कि प्रोटोकॉल्स बड़े बड़े और बल्कि इस्लामाबाद में रूट लगना भी शुरू हो गए हैं, बैरूनी दौरे प्लान कर लिए गए। इमरान खान साहब का अगर आपको भी याद होगा कि वो कहते थे कि गैर मुल्की दौरों पे इतना पैसा खर्च हो जाता है, बिला जरूरत मैं कोई गैर मुल्की दौरा नहीं करूंगा। आते ही उन्होंने सबसे पहले अपनी पसंदीदा जगह सऊदी अरब का दौरा प्लान किया, फिर चाइना जाने की उन्होंने बातें शुरू कर दी हैं कि वहां भी मैं जा रहा हूँ। और प्रोटोकॉल्स इतने ज्यादा, मरियम नवाज साहिबा का इतना बड़ा प्रोटोकॉल हो गया है कि वो जो कहते हैं ना कि वजीर आजम, तो लग रहा है कि सारा खानदानी वजीर आजम बन गया। तो ये तो अब पुराने पाकिस्तान में तो यही होता था, सहाफियों के लिए चाय बिस्किट हुआ करते थे, अब उनके लिए बड़ी बड़ी अफ्तारियां हो रही हैं, अफ्तार पार्टियां, और जैसे ही रमजान मुबारक गुजरेगा उसके बाद भी खाने खिलाए जाएंगे, दावतें होंगी, इत्तेहादियों को मेरे ख्याल से पाकिस्तान की आवाम जो है वो इन चीज़ों को समझ गई है, उसमें इतना शऊर आ चुका है कि जो इमरान खान की एक कॉल पर पूरे पाकिस्तान के जो लोग हैं वो सड़कों पर आना शुरू हो गए थे। राइट्स भी है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। मैं इमरान साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा। मुझे आप बताइएगा, अता तारड़ की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, मैरियट होटल में जिस तरह नूर आलम ने बुजुर्ग शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाया, पुलिस ने आकर बड़े एहतराम और अदब के साथ नूर अहमद और जो दूसरे MNAs हैं उनके साथ सलाम लेते हुए देखा जा रहा है, बजाय उन्हें पकड़कर गिरफ्तार करने के उस बुजुर्ग शहरी को पकड़ा और उसे अपने साथ ले गए। उसका कसूर क्या था? उसका कसूर ये था कि उसने ज़मीर फरोश की आवाज़ लगाई थी, उसने लोटे की आवाज़ लगाई थी। तो अगर इनके ज़मीर इतने ही जिंदा थे तो फिर ये क्यों बिक गए चंद पैसों की एवज़? आप मुझे बताइएगा, अता तारड़ ने जिस तरह कहा कि अब हम किसी पाकिस्तानी या किसी कौम की आवाज़ नहीं बर्दाश्त करेंगे, कोई अगर हमें बोलेगा, आवाज़ें कसेगा, गाली देगा, तो उसके साथ वही सलूक होगा जो उस बुजुर्ग शहरी के साथ हुआ था। देखिए, अता तारड़ की क्या आप बात करते हैं? पहले तो ये तो बात कर लें कि उनके पास औहदा क्या है, वो किस हैसियत से ये बात कर रहे हैं, किसी रहनुमा की हैसियत से बात कर रहे हैं, किसी वफाकी वजीर की हैसियत से बात कर रहे हैं, एक आम सेनेटर की हैसियत से वो बात कर रहे हैं ना। इसके अलावा तो उनके पास कोई ऐसा औहदा नहीं है। अब पार्टी के तमाम लोग, इमरान पार्टी के तमाम लोग जो हमें कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इंतकाम एहतसाब सबका होगा, एहतसाब सबका होगा, वो तो ओहदे तो आ जाए आपके पास। वो तो एक बुजुर्ग शहरी थे जिन्होंने आगे से, शायद वो उनमें इतनी सख्त या ताकत नहीं थी कि वो रेजिस्टेंस नहीं कर पा सकते थे, वो आगे से रिएक्शन नहीं कर पा सकते थे, मुंह से बोल सकते थे। लेकिन जब आप ये बात करेंगे ना कि किसी एक जत्थे को या 10-12 जवान लोग वो आपको बात कसी और फिर आप आगे से उनको रिएक्शन दें, तो फिर ये इतना आसान नहीं होता है। किसी आप एक को तो मार सकते हैं, 2 को मार सकते हैं, 10, 20, 50, 100 को आप कैसे मारेंगे, कैसे रोकेंगे? फिर वही वाली बात कि जेलों में बंद कर देंगे, फिर सबको हथकड़ियां लगा देंगे,
आप किसी की जुबान बंद नहीं कर सकते, उसके हाथ पांव बंद कर सकते हैं, जुबान कैसे बंद कर सकते हैं? वो अगर आप बंद करने जाएंगे, जो आपके लाडले इदारे हैं ना, वो भी आपको रोक देंगे, जिनकी शह पर आप आज खड़े होकर ये बातें कर रहे हैं। गो कि आप काला कोट पहनते हैं, अता तारड़ साहब आप वकील हैं, लेकिन कानून आप पर भी किसी तरह से लागू होता है, आप पर भी कि जमहूरियत का सरचश्मा अवाम है, लेकिन अवाम के मुंह बंद किए जा रहे हैं कि आप बोल नहीं सकते। बिल्कुल, लेकिन अता तारड़ साहब के बहसीत वकील है, तो मैं उन्हें एक मशवरा दूंगा, वकील होने पे ही उनमें इतनी अकड़ और गरूर आया हुआ है कि वो शायद कभी कभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी होती है या कभी कभी मीडिया के सामने आना होता है, तो वो चीज उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। बात करने लगा हूँ, उन्होंने नेशनल टीवी चैनल्स के ऊपर आकर सीधी धमकी दी है, तो उन्हें पता है कि धमकी देने पर कौन सी दफा लगती है और धमकी देने पर कानून आपको किस तरह से गिरफ्त में ले सकता है। मैं बहसीयत आम शहरी या कोई भी बहसीयत आम शहरी वो अदालत में जा सकता है कि जनाबे वाला अता तारड़ साहब हमें सरेआम धमकी दे रहे हैं, तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। तो अगर तो केपीके से किसी ने दरख्वास्त दे दी, मेरा मशवरा है वैसे, अगर केपीके से कोई शख्स अगर दरख्वास्त दे दे किसी भी थाने में कि जनाब अता तारड़ साहब ने हमें धमकी दी है, तो इन्हें पकड़ा जाए, पूछा जाए कि किस हैसियत से हमें धमकी दी जा रही, तो मेरा ख्याल FIR दर्ज हो जाएगी। और अगर नहीं दर्ज होगी तो सेशन कोर्ट में 22A 22B के तहत ये एप्लीकेशन जाए, तो उसके तहत भी ये दरख्वास्त जो है वो हो सकती है, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है। तो बड़ा आसान है टीवी पे बैठकर बातें कर लेना। जिस तरह मैं आपको बड़ी मशहूर एक मिसाल देने लगा हूँ, जिस तरह से मोहतरम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कहा करते थे टेलीविजन चैनल्स के सामने बड़े बड़े जलसों में कि मैं पेट फाड़ कर जरदारी की अंदर से वो लूटी हुई दौलत निकालूंगा, तो वो भी एक धमकी थी। कहाँ गई वो धमकी? वो धमकी तो आज साथ बैठी है, वो तो साथ बैठकर आज हलफ बर्दारी में पेट फाड़ कर इत्तेहादी जरूर बना लिया गया और 70 वोटों के साथ कहा कि मैं आपको वज़ीर आज़म जाएगा, मुंह खोल के भरा जाएगा। राइट। अच्छा, आप दोनों से मेरा आखिरी सवाल है और जल्दी से इस पे कमेंट्स कर दीजिएगा क्योंकि प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है। मियां जावेद लतीफ़ साहब ने बड़ी ही मज़े की बात की। उन्होंने कहा, नवाज शरीफ के हवाले से जब उनसे सवाल किया गया कि क्या नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं, तो मियां जावेद लतीफ़ ने आगे से क्या कहा? उन्होंने कहा कि अमेरिका के डॉक्टर्स ने कहा है कि पाकिस्तान के डॉक्टर इस टाइम बहुत अच्छा 2-3 दिनों से काम कर रहे हैं और पाकिस्तान में कोई वबा भी नहीं है, तो पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब जा सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे सुबह? पहले आप बताइएगा। वो तो इसी इंतजार में थे कि कब इमरान खान की हुकूमत जाए और कब हमें वापसी का मौका मिले। इसहाक डार साहब की वापसी के भी कह दिया गया है कि तजदीद के लिए, वीज़ा की तजदीद के लिए दोनों के वापसी के इम्कानात मौजूद हैं। इलेक्शन से पहले इम्कानात मौजूद हैं और बहुत सारे लोग हमें ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो शायद आके इलेक्शन कैंपेन को लीड करेंगे। रिएक्शन जो है अवाम के अंदर वो आपने देख लिया। सुप्रीम कोर्ट से ताहयात ना अहल शख्स अब आगे मुस्लिम लीग तो अब उनकी हुकूमत आ गई ना। अब आप शहबाज शरीफ को भी तो देखें, उन पे फर्द लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो नहीं ना बदला जाएगा। नहीं, अब शहबाज शरीफ पे फर्द जुर्म आयद हो रही है क्या? नहीं, तो आपको तो मैं कई दफ़ा कह चुकी हूँ कि आप तो अभी पुराने पाकिस्तान में वापस आए, अभी तो वापसी हुई है। अभी तो आप देखिए होता है क्या। अभी तो इसीलिए तो उन्हें वापस बुलाया जा रहा है कि उनके लिए हालात देखिए, ये सेटिंग्स पहले से होती हैं। सफारती पासपोर्ट पर भी बुलाया जा रहा है। देखिए जीशान, ये पहले से तमाम चीज़ें तय होती हैं। जब ये तय कर लिया गया था कि हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाई जाएगी, तब ये तमाम चीज़ें तय हुई थी कि मियाँ शहबाज शरीफ को अगर वापस लाया जाएगा तो किस अंदाज में लाया जाएगा और क्या उनके खिलाफ केसेस खोले जाएंगे या उन्हें जेलों में वापस जाना पड़ेगा या वो आके इलेक्शन कैंपेन को लीड करेंगे। ये तमाम चीज़ें पहले से सेटल की जाती हैं, उसके बाद ही मामला तय किए जाते हैं। राइट, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की अवाम इन्हें इन मकसद में कामयाब होने देगी। इमरान, आप क्या कहना चाहेंगे मियां जावेद लतीफ़ की बात के ऊपर? अच्छा, वो मैं फिर उनकी बात का जवाब ऐसे ही दूंगा कि इससे पहले जो डॉक्टर्स थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, जो बिल्कुल उनके बकौल नाअहल और नासमझ और किसी तरह से उन्हें इलाज नहीं करना आता था। और अब जो डॉक्टर्स आएंगे वो आएंगे मुस्लिम लीग नून के, और उन डॉक्टर्स को इलाज भी बड़ा अच्छा करना है। डॉक्टर्स को ये भी पता है ना कि इलेक्शन से फौरी पहले वो ठीक भी हो जाएंगे। बिल्कुल, उन डॉक्टर्स को ये भी पता है कि मरीज को कैसे लाना है, कैसे रखना है और कब इसको सही करना है और कब इसको बीमार करना है। आपको याद हो कि कैसे उनको बीमार करना था, वो उनके घर के डॉक्टर थे, उन्होंने उनको वो एक बोर्ड लगा हुआ था सोशल मीडिया पे, बड़ी तस्वीर वायरल हुई थी कि डॉक्टर साहब का नाम लिख के कि यहाँ पे इंसानों, जिन्नों और जानवरों सबका इलाज होता है। तो ऐसे डॉक्टर कुछ हैं जो सारा कुछ समझ मेरे ख्याल से इमरान, इससे ज्यादा पाकिस्तान की अवाम का मजाक नहीं बन सकता जिस तरह से मियां जावेद लतीफ़ ने बयान दे दिया कि इस तरह से डॉक्टर्स कह रहे हैं। किस तरह बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। देखिए, वो बड़ी ही सीरियस बात को बड़ी सादगी से कह जाते हैं और फिर उनके मीम्स भी बनते हैं और फिर उनके बहुत सारे
क्लिप्स भी वायरल होते हैं, शायद वो उनके पास एक कोई टैक्टिस है खुद को मशहूर करने वाला, ये कोई तरीका है उनके पास, वरना कोई एक कौमी असम्बली का मेंबर और बड़ा पुराना मेंबर इस तरह की बातें करे तो वो समझ में नहीं आती ये बातें। लेकिन बात ये है कि अब जब वापस आएंगे नवाज शरीफ साहब, मैं थोड़ा सा आपको अपडेट कर देता हूँ। नवाज शरीफ साहब जैसे वापस आएंगे उनको प्रोटोकॉल दिया जाएगा, एक बहुत बड़ा एक कहते मजमा इकट्ठा होगा, उनको इस्तकबाल करके लाया जाएगा और फिर जहाँ उन्हें रखा जाएगा, गिरफ्तार उन्हें जरूर किया जाएगा, लेकिन इस मरतबा वो कोर्ट लखपत जेल में नहीं जाएंगे, इस मरतबा वो अपने घर जाएंगे और उनके घर को ही सब जेल करार दे दिया जाएगा, किसी एक ऐसी राजगाह को सब जेल करार दिया जाएगा जहाँ वो आराम से अय्याशी से रहेंगे, और जब तक ये मौजूदा हुकूमत है वो सब जेल में रहेंगे अपनी फैमिली के साथ, और जब वो हुकूमत ये चली जाएगी और दोबारा से उनको जेल भेज दिया जाएगा। राइट इमरान, जिस तरह से ये हुकूमत हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, ये जिस तरह बढ़ती जाएगी उतना ही गुस्सा, गम और गुस्सा पाकिस्तान की आवाम में बढ़ता जाएगा और पाकिस्तान की आवाम इस हुकूमत के लिए सरदर्द बनकर रह जाएगी। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, अगले प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।